जय हिंद साथियों, राधे राधे। हम उपेंद्र शर्मा आज एक नए क्लास में आयत शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल में। जैसा कि 2D में हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में हर कंडीशन को सूत्र भी और सवाल भी लगा चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को अगर त्रिभुज के बारे में जानना हो, उसके बेसिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जानना हो, तो आप पीछे की क्लास को देखें और आगे कमेंट भी करें कि आपको किसकी ज़रूरत है, तो उसके आधार पे नए नए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं आयत और आयत के हर कंडीशन को जानेंगे। फिर उसके बाद से वर्ग के सभी कंडीशन को जानेंगे और उसके बाद से इन दोनों पे सवाल भी लगाएंगे, सवाल भी करेंगे। और फिर इसके बाद से जो भी बचेगा अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्लास रहेगा। लेकिन फिर आज का टॉपिक हम लोग का है आयत से। चलिए देखते हैं आयत को। अगर देखें तो आयत कहते किसे हैं? सबसे पहले तो कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि आयत का आकार कैसा होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बातें हो जाती हैं किसी लोगों के लिए। तो आयत का अगर हम देखें तो आयत का आकार क्या होता है, आयत के कंडीशन क्या क्या होते हैं जिसको हम आयत कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आयत उसे कहते हैं जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने की भुजा या इसके बराबर, इसके सामने की भुजा इसके बराबर, लेकिन यह चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। और इसके जो कोण एक दूसरे पे जहाँ काटते हैं वहाँ मतलब मिलते हैं, वह 90-90 अंश के कोण बनते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है 90-90 अंश का कोना जो होता है 90-90 अंश का होना चाहिए। और इस तरह से इनको मिला दिया जाए तो आयत होता है। आयत आकार बहुत से लोगों का खेत होता है, घर होते हैं, नीचे के जो फर्श होते हैं। 2D का मतलब हम सतह को पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रहे। तो यह हो जाएगा हमारा आयत। आयत में सबसे लंबी भुजा लंबाई कहलाती है, उससे छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो आयत में सबसे जो मतलब इस तरह से आयताकार अगर किसी का खेत है, नीचे का सतह है, तो सबसे जो लंबी रेखा खींची जा सकती है वह इस कोने से इस कोने तक खींची जा सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। और एक आयत में कितने विकर्ण बनते हैं? 2 विकर्ण बनते हैं। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी यह विकर्ण और ये विकर्ण। लेकिन एक कंडीशन होता है, जहाँ पे विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बनता। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं 90-90 अंश का कोण नहीं बनता है। और यही जब वर्ग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब वर्ग के विकर्ण काटते हैं तो वहाँ 90 अंश के कोण बनते हैं। तो इसको हम देखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद से आगे जो सवाल मिलेंगे ये सब जानते रहेंगे तो हमारे सवाल लगाने में बहुत ही मदद होता है, हेल्प होता है इन सब कंडीशन को जानने। और यही छोटी छोटी बातों को लोग ध्यान नहीं देते और जैसे लगता है कि जल्दी जल्दी बता करके बच्चों को सवाल पे आ जाते हैं। और हमारा अनुभव ये कहता है कि मेंसुरेशन के सवाल को लगाने से पहले उसके आकार, आकृति, उसके प्रकार, उसकी क्या क्या कंडीशन होते हैं, अगर उसको जान लिया जाए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से इस आयत का सबसे अगर पहली बात करें हम तो जो फार्मूला बनता है हमारा सवाल के लिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किसे कहते हैं हम? आयत के परिमाप के लिए अगर बात करें, इस मान लेते हैं हम A, B, C और इसको D, यानी A से एक रस्सी लगाना शुरू करते हैं, इसके चारों तरफ मतलब घेराबंदी कर दें रस्सी लगा करके, तो कितनी लंबी रस्सी लगेगी वही उसके लिए उस रस्सी की कुल लंबाई परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यल मीटर का अगर इसकी लंबाई है, यल सेमी या यल मीटर जो भी होगा तो यल हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ इसकी बी मीटर बी लंबाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ यह भी फिर यल हो गया तो यल धन हो जाएगा। फिर यह भी क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अर्थात चारों भुजाओं का योग जो होता है परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप बराबर अगर हम बात करें, परिमाप बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लंबाई को हमने यल मान रखा है, यल प्लस यहाँ से यहाँ इसकी बी मान रखा है, चौड़ाई बी प्लस फिर यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे फिर यल हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा का जो लंबाई है वो कितनी? बी। अब सबको अगर जोड़ लें तो देखेंगे एक यल और एक यल कितने यल?
2l, फिर यहाँ b और b को जोड़ लें तो यह प्लस 2b। अब यहाँ से हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2l प्लस b, और यह जो हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, आपका परिमाप कहा जाएगा। इसको हम इकाई, जो भी आपका इसके लिए इकाई रहेगी, सेमी में रहे सेमी में, मीटर में रहे मीटर में, किलोमीटर किलोमीटर, जिसमें रहे उसका इकाई लिख देंगे यहाँ पे। देखिए हम जानते हैं कुछ लोग जो हैं कि डायरेक्ट इसको रटते हैं, लेकिन इसको कहाँ से आया, अगर ये कंडीशन हम अगर समझ गए तो हमारे सवाल लगाने में सबसे ये सवाल ही लगा रहे हैं हम लोग। अगर जो इस बातों को समझ गए, छोटी से छोटी बातों को हम बता रहे हैं, फिर आगे सवाल में तो ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, बस डायरेक्ट सवाल हम लोग भी लगाएंगे। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से देखें और कवर करें, ठीक है। हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गया कि हम जैसा कि इस क्लास को लेके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्त मित्रों और जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको अपने अंदर कुछ करने की जज्बा है, कुछ अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्त भाइयों के लिए, कुछ किसी के लिए भी कुछ करना है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्त मित्रों से बता दें कि हाँ 2D का, जिससे यह लेखपाल के लिए भी आपका बहुत ज़रूरी है यह कंडीशन, क्योंकि लेखपाल का जो काम होता है आयताकार खेत ज़मीन ही नापने का काम होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। पुलिस में भी आपका पूछा जाता है। आज के जो इस समय का परीक्षा का पैटर्न चल रहा है, सबसे स्टैंडर्ड लेवल में यह चल रहे हैं। यहाँ से 3 से 4 सवाल आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं, जिसको अगर आप एक बार कर लें तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा अपने दोस्त मित्रों को बताएं कि हाँ कुछ आप बिना पैसा दिए हुए भी और बिना पैसे खर्च किए हुए भी आप क्लास ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे क्लास की एक खासियत यह होगी कि छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा आपको, और एक दिन छोटी छोटी बातें आपके लोगों के लिए बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान निकालेंगे, छोटी बातें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरे बात करें इस आयत के बारे में, तो आयत का हम दूसरा कंडीशन देखें। आयत के दूसरे जो कंडीशन होगा ये क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मतलब इस तरह से मान लीजिए कोई सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर आपको ढकना है कागज का पूरा ढकना है, चाहे कुछ भी लगाना है, तो वह सतह का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए पूछता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, जैसे कि हम कक्षा 6 से 7 से लेके हर जगह पढ़ते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यह भुजा गुणे यह भुजा, कोई भी ले लें, यानी कि आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और एक बात होता है इसके लिए कि लंबाई को हमने यल मान लिया, अभी बता रहे हैं यल, और चौड़ाई को भी तो यल भी हो जाएगा। यही जो होता है, इसकी जब इकाई लिखते हैं तो 2 बीमाओं का गुणा होता है, यानी मीटर में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, या वर्ग इकाई हो जाता है, उसी के वर्ग इकाई लिखा जाता है, यानी वर्ग इकाई। बस आयत में ही हम वर्ग लिखते हैं, क्षेत्रफल में ही वर्ग लिखते हैं, बाकी सब में जो इकाई होती है उतना लिखा जाता है। फिर अगर इसको देख लीजिए, तीसरी अगर बात करें हम, तीसरा जो कंडीशन होगा इसका आयत का क्या होगा, आयत का तीसरा कंडीशन विकर्ण होता है, यानी कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विकर्ण का मतलब ये हमने आपको बताया कि जो सबसे लंबी भुजा होती है आयत की, विकर्ण कह ली जा, मतलब कि सबसे जो इसके अंदर भुजा खींची जा सकती है लंबाई की, इस लंबाई को भी विकर्ण कहते हैं। थोड़ा सा कुछ समय के लिए हम इसमें अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण ध्यान दीजिएगा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ चुका है ना, त्रिभुज। तो त्रिभुज में अभी हमने बताया यह सभी कोना जो होता है 90-90 अंश के होते हैं। कुछ समय के लिए हम इसको भूल जाएं, इस तरह से थोड़े से कुछ समय के लिए अगर हम इसको भूल जाएं कि यह क्या है, आयत न हो करके इसको हटा दें, तो यह हमें क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्यों, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का यह वाला जो भुजा होता है अब क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, यही कहते थे ना। तो सेम वहाँ से अगर आप कभी भूल जाएं, भूलना तो है नहीं, लेकिन नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, इस कर्ण को ही विकर्ण कहा जाता है समकोण त्रिभुज के लिए। और इस कर्ण को निकालने के लिए आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय आपको बता चुके हैं हम कि यह जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा होती है
उसका वर्ग किसके बराबर होता है, यानी कि यह दो भुजाएं जो लगी हैं इनसे, यानी कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो उसी तरह से हम इसमें यह विकर्ण बराबर जब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का मतलब इस लंबाई का स्क्वायर धन यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ विकर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस का प्रमेय होता है। अब यहीं से विकर्ण बराबर अगर फिर निकालते हैं हम, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा आपका अंडर रूट, और यल का मान हमने क्या लिया है, यल लंबाई का यल प्लस चौड़ाई का बी, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके लिए इकाई जो लिखेंगे इकाई लिख देंगे। यानी कि अगर देखें कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी बातें, मतलब हम देखे हैं कि बहुत से लोगों को बस पता तो होता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कैसे मैं भूल गया फार्मूला, तो कैसे विकर्ण निकालूं, कैसे क्या निकालूं। तो इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विकर्ण। अब एक बात और होता है, कभी कभी जैसे क्षेत्रफल जब हम पढ़ रहे हैं तो चार दीवारी का भी क्षेत्रफल पूछा जाता है। चार दीवारी का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह दीवार जैसे इस तरह मान लीजिए दीवार खड़ी है, इस पे खड़ी है, इस पे खड़ी है, इस पे खड़ी है, तो क्षेत्रफल में हम पढ़ रहे हैं तो चार दीवारी का भी क्षेत्रफल पढ़ लें। चार दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है वह जो होता है इसमें, इसके लिए सूत्र होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 2, अभी बता रहे हैं कहाँ से आया है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बाहर नहीं जा रहा है, नहीं ठीक है, बाहर नहीं। यानी कि चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालें, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद गुणे ऊंचाई। अगर हम इस ऊंचाई का गुणा कर दें इसके साथ थे, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, इसके साथ अगर गुणा कर दें चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और दो दो भाग में बता रहा है तो कहीं न कहीं यह इसके लिए 1 हो गया, फिर इसके सामने वाले के लिए 2 हो गया, फिर इसके लिए 1 होगा, फिर इसके सामने के लिए 2, इसीलिए 2 लगाया गया। और ऊंचाई की अगर बात करें तो यह ऊंचा हो रहा है तो इसके लिए ऊंचाई वाली बात करेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंबाई का काम करेगा। फिर अगर यहाँ से ऊंचा हो गया तो इसके लिए वो ऊंचाई का काम करेगा एक चौड़ाई वाली भुजा, और ये लंबाई वाली, यानी कि हमको उसी का दोगुना कर दिए। तो कभी कभी जो होता है कि रटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए अपना, कैसे निकल रहा है चीज़ें। और जब तक इसको प्रैक्टिकली एक अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आप नहीं सीखना चाहेंगे तब तक इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह है हमारे आयत के कंडीशन। कुछ छूट तो नहीं रहा है? चलिए ठीक है, आप नीचे लाइक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो मैं वहाँ से देख करके, हमारी टीम की तरफ से देख करके उसको बताया जाएगा। मैं अपनी टीम के द्वारा बताई गई बातों पे जैसे देख करके आपको आगे की क्लास में, कक्षाओं में, मतलब उस चीज़ों को, कमियों को दूर करूँगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में एक अच्छे से नोट बनाइए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आयत का फार्मूला और सूत्र हो गए। अब इस पे हम चलते हैं सवाल, छोटे मोटे मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद से फिर वर्ग के भी देख लेते हैं, उसके बाद से मिला करके बड़े बड़े सवाल को भी लेके आएंगे, छोटे छोटे सवाल भी लेकर आते हैं। ठीक, हम उसी तरह से पहले प्रश्न को लिख करके आपको कुछ चीज़ों को हम बता रहे हैं जिसका आप ध्यान देंगे। मान लीजिए इस तरह से आयताकार खेत है, किसी का आयताकार है जिसकी यह लंबाई, यह चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई, तो ये भी उतना ही बड़ा होगा। ये यल मान लिए, इसको यल मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ये भी आपका बी ही होगा। क्यों? अब आगे हम देखें इसमें, तो सवाल आपके ऐसे बनेंगे कि किसी आयत का लंबाई 15 मीटर मान लिया हमने, ठीक है, 15 मीटर। देखिए सवाल कैसे, 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला सवाल, जैसे हम एक एक सवाल इस पे छोटे छोटे उदाहरण की तरह से एज एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं सूत्र क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी बराबर, यल का मान कितना 15 और बी का मान कितना 10, दोनों का गुणा कर दें कितना 150 वर्ग मीटर में, यम मीटर में है तो मीटर लिखेंगे यहाँ मीटर, या इसी को वर्ग मीटर को न लिख करके या करके मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक।
ठीक, ये तो बात हो गई, देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी हम सवाल भी लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे उदाहरण बताने के लिए सोच रहे हैं फिर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन है आपके कि एक आयत है जिसकी भुजा जो है, मान लीजिए कि लंबाई जो है 4 मीटर है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। अब विकर्ण पूछ दिया तो विकर्ण का मतलब आप कहेंगे कि यह वाली बात पूछी जा रही है, यह सबसे लंबी भुजा, चाहे इसको, जब यह 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो मतलब इसको निकाले चाहे इसको निकाले, बात वही होगा। तो अगर इसकी विकर्ण की बात करें, विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का आप अभी हम बताए आपको कि विकर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाएंगे, कर्ण को ही विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई का स्क्वायर आप जानते हैं, लंबाई का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर धन चौड़ाई का मान कितना 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे कितना 16 प्लस 3 का 9, और इनको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे विकर्ण बराबर चल रहा है विकर्ण स्क्वायर, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे, बात हमारे अंडर रूट में आ जाएगा, क्यों, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात यह अगर सेमी में है या मीटर में है तो यह भी आपका 5 मीटर जो होगा, या 5 मीटर विकर्ण आ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे सवालों पे हम पहले प्रैक्टिकली कर लें, देख लें, समझ लें, उसके बाद से सवाल तो आएंगे। ठीक, यह हो गया आपका विकर्ण के लिए। अब अगर हम आगे चलते हैं, विकर्ण के बाद से अगर देखें तो विकर्ण के बाद आपका परिमाप तो पहले ही बताना चाहिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, परिमाप हम बता देते हैं। अब देखिए इसी का अगर परिमाप पूछ लिया जाए तो क्या होगा, परिमाप बराबर आप जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक चारों भुजाओं का योग, तो आप जानते हैं 4 है 3 है, ये 4 हो, जब ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3 आपका, तो सभी को हम योग में जोड़ लें, 4 4 8 और 3 3 6, यानी कि 8 6 14, या फिर आप ऐसे भूल जाएं तो 2l + b, फार्मूला भूल जाएं तो उसे लगा लें, या फिर ऐसे लगाएं, l का मान है 4 और b का मान है 3, इसको जो कि या 2 और 4 3 7, यह गुणा कर लें 7 दूना 14 मीटर, यह आपका विकर्ण हो जाएगा, सॉरी परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यह हो गए हमारे आयत से संबंधित प्रश्न। अब हम वर्ग भी आपको एक बार क्लियर करवा दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, उसके बाद से दोनों से मिला करके सवाल कर लेंगे, अगर समय बचता है तो आज कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस 2D में क्या होगा, वर्ग। वर्ग में अगर हम बात करें, वर्ग में तो वर्ग कहते किसे हैं, सबसे पहले तो इस पे विचार किया जाए, वर्ग कहते किसे हैं, क्यों दिमाग में तो ये बात चलनी चाहिए ना। जब तक आपके दिमाग में यह बात नहीं क्लियर होगा कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, गोला क्या होता है, इसमें अंतर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं ऑफलाइन में भी अपने क्लास में छोटे मतलब बच्चों में कि यह छोटी छोटी कमियां उनके लिए पहाड़ की तरह से बनती हैं। हम वैसी कमियों को, छोटी छोटी कमियों को चाहते हैं पहले निकाल लिया जाए, उसको जान लिया जाए, तब जाके आगे सवाल लगाएंगे। और हम, यह छोटी बात नहीं है, किसी किसी के लिए बड़ी बात है। चलिए ठीक है, वर्ग में अगर देखें तो वर्ग कहते किसे हैं आप जान लें। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा चारों भुजाएं लगभग एक दूसरे से बराबर ही हैं। अगर यहाँ से जितनी लंबी यह है, ये अगर यहाँ इसकी a मीटर की लंबाई है तो इसकी भी यहाँ से लंबाई a ही मीटर होगी, क्योंकि वर्ग का एक कंडीशन होता है। फिर अगर यह a है तो सब भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, वर्ग में कंडीशन ये होता है। ठीक, यानी कि a मीटर या तो a मीटर या a मीटर या a मीटर है, जितना होगा सब आपस में बराबर होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखेंगे
तो ठीक है, आपके दिमाग में होगा तब तो सर जी इसमें लंबाई और चौड़ाई जो होंगी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। हाँ बिल्कुल बराबर होंगी, लंबाई और चौड़ाई वाली भुजाएं बराबर होंगी। अब आप आयत वाला जो कंडीशन अगर जानते हैं तो इसको भी आप हर बातों को यहाँ से सब फार्मूलों को निकाल सकते हैं आसानी से। हम उसी चीज़ को क्लियर कराने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें पहली बात देखें परिमाप, परिमाप का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा। अब यानी कि परिमाप का मतलब ये है चारों तरफ से भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मीटर रस्सी लगेगी इसको घेरने में, तो वह हो जाएगा परिमाप। अर्थात ए, फिर यहाँ से धन ए धन ए धन ए, यानी कि ए को 4 बार ए धन ए, कितना होगा एक कितने बार 4 ए इकाई। अब जिसमें भी रहे या मीटर में रहेगा तो मीटर, सेमी में सेमी, किलोमीटर में किलोमीटर। हाँ ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं वर्ग का दूसरा कंडीशन क्या। दूसरा अगर आपके दिमाग में आता होगा कि क्षेत्रफल कितना होगा इसका, हाँ बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप अगर लगाते हैं तो सेम आप आयत वाला फार्मूला लगा लें। यानी कि आप जानते थे लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ए का ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या इसी को कहते हैं कभी कभी लोग भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग या वर्ग इकाई। इसके मात्रक जो होंगे यही हम कहें ना, क्षेत्रफल का हमेशा वर्ग होता है, बाकी किसी में वर्ग इसमें नहीं होते हैं। जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो वर्ग होगा। अब देखें, ठीक है, तीसरी अगर कंडीशन हम इसके फॉलो करें, तीसरा क्या वर्ग में क्या दिखाई देता है, क्या बच्चा आपको विकर्ण। अर्थात कह दें किस जगह पे हम सबसे लंबे छड़ को मतलब कि इसमें रेखा खींच सकते हैं या दर्शा सकते हैं इसमें, तो आप कहेंगे इस कोने से इस कोने तक अगर हम किसी रेखा को खींचे तो सबसे लंबी रेखा, लेकिन देख रहे हैं ये भी बराबर है, हाँ तो ये भी बराबर होगा। अब देखेंगे, अभी आपको आयत में हम बताएं कि आयत का एक कंडीशन होता है कि जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, ए विकर्ण और ए विकर्ण, इसमें 90 अंश का कोण नहीं बनता आयत में, लेकिन यह तो वर्ग है, इसमें क्या बनेगा 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा, या हर एंगल जो होंगे यानी कोना 90 अंश के होंगे, तब जाके यह क्या होंगे वर्ग बनेंगे। अगर 90 अंश का कोण नहीं बना तो समझिए वर्ग नहीं है आपका। ठीक, अब देखते हैं, यानी कि इसके विकर्ण की अगर बात करें, आयत का विकर्ण ठीक उसी तरह से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हमारे क्लास में रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम। अब देखें इसको, अगर कुछ समय के लिए ऊपर वाली बात भूल जाएं, इसको ऐसे देखें तो यह 90 अंश का कोण है, क्यों, ये भी कोना 90 अंश का, और यह वाला जो होगा यह कर्ण हमारा हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा, यह एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इसके लिए यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, और आप लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए है और यहाँ पे आधार का स्क्वायर के लिए ए और ए का स्क्वायर, तो ठीक उसी तरीके से यानी विकर्ण बराबर आप करेंगे लंब का स्क्वायर तो यह हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर इसकी भुजा का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर जुट जाएगा, कितना होगा 2a स्क्वायर जुटेंगे तो यह 2a स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से जैसे यह वर्ग हटेगा तो यह बात किस में आ जाती है, करड़ी में, रूट में आ जाता है, करड़ी में आ जाता है यह। अब देखेंगे यह अंडर रूट में है तो इसका 2 का तो वर्गमूल मिलेगा नहीं, लेकिन यह 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यह हो जाएगा कितना a, 2 बार घात है तो निकल जाएगा, और जिसका नहीं निकलता है वो करड़ी में होता है यानी इकाई। यानी इसको हम कह सकते हैं कि विकर्ण बराबर, यहाँ से लिख दे रहे हैं, विकर्ण बराबर a√2 इकाई। देखिए कभी यह हमेशा याद नहीं होते हैं फार्मूले, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर भूल जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप क्या क्या रटेंगे, मैथ रटने वाली चीज़ नहीं होती, समझने वाली कॉन्सेप्ट बनाने वाली बात होती है, तो कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक, यह हो गए हमारे किसके, वर्ग के कंडीशन। वर्ग में परिमाप हो गया, वर्ग में क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। कुछ अगर और बचता हो तो बताइए, अब तो हमारे हिसाब से नहीं कुछ है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा छोटे छोटे सवाल को भी हल कर लेते हैं हम लोग।
छोटे छोटे अंक रख करके कि वर्ग कैसे निकालेंगे, विकर्ण कैसे निकालेंगे, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण कैसे निकालेंगे और इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये छोटी बात क्लियर हो जाएगी तो बाकी सब तो जोड़ करके हम बना ही सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में उतार लीजिए, जल्दी करिए। आपको क्लास कैसे लग रहे हैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अवश्य, इस बात को ध्यान दें। और जो भी कमेंट होंगे हमारी टीम की तरफ से आपके कमेंट देखे जा रहे हैं, मेरे भी द्वारा कमेंट आपके हम कमेंट देख रहे हैं और इस कमेंट का अगर देखते हैं तो तुरंत या फिर कल की क्लास में जो चीज़ें रहेंगी बताया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें, बता दें कि अब YouTube पे क्षेत्रफल का जो सबसे अच्छा अध्याय माना जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से 3-4 सवाल किसी एग्जाम के लिए जब कोई लड़का 1 नंबर से छटता है ना तो वो समझता है दर्द क्या होता है। यहाँ से तो 3-3, 4-4 सवाल आते हैं, तो इसलिए किसी भी मौके को गंवाइए नहीं। चलिए उतारिए इसको, जल्दी करिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक हम छोटे से सैंपल के तौर पे एक सवाल लेकर चलते हैं। देखिए जैसे वर्ग की बात की हम, तो वर्ग यह ए होगा तो ये भी ए, सभी भुजाएं ए। अभी बताएं, अगर कह दिया जाए, सवाल ऐसे बनते हैं कि किसी वर्ग की भुजा 10 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा, उसके क्षेत्रफल क्या होंगे, उसके विकर्ण क्या होंगे। तो ठीक है, हम इसके अगर भुजा 10 सेमी है या 10 मीटर है तो ये भी 10 होगा। सभी भुजाएं क्या होंगी, 10-10 मीटर की होंगी, 10 मीटर की। तो इसका परिमाप तो सबसे आसान है। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर जी सबको जोड़ दें हो जाएगा परिमाप, बिल्कुल सही है। यानी कि परिमाप बराबर आप क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर दें, 10 धन 10 धन 10 धन 10, यानी 4 बार लिख देंगे 10 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि कितने हो जाएंगे, 40 मीटर हो जाएगा यह परिमाप। आपका सही आंसर है। दूसरा अगर देखें हम, इसमें क्या सवाल बन सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए अब आपके सोचना नहीं है। अब अगर आप फार्मूला भूल गए तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये भी लंबाई मान सकते हैं, ये भी लंबाई मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, चौड़ाई मान सकते, लंबाई और चौड़ाई, और इसका दोनों का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि फार्मूला भूल गए स्क्वायर का, तो आप जानते हैं a × a, और a का मान है 10 और यहाँ पर भी a का मान है 10, और 10 का गुणा कर दें 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब इसमें आगे देखें हम, अगर इसके अगले सवाल की अगर बात करें, एक सवाल क्या बन सकता है इस पे, तो ठीक है 10 ही मीटर का वर्गाकार अगर वर्ग है तो इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण का मतलब आपके दिमाग में आएगा ठीक है सर जी, तब तो लग रहा है ये वाला बात पूछ रहा है। हाँ भाई यही सही है, यही पूछ रहा है विकर्ण, ठीक है यही विकर्ण। यानी कि विकर्ण के लिए तब यह 90 अंश का कोण बनेगा। आप देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यह लंब ये आधार और दोनों का क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, बहुत सही। यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के लिए a का स्क्वायर धन फिर यहाँ पे a का स्क्वायर। आप फार्मूला मत रटें, आप कंडीशन जाने। फिर a का मान आप जानते हैं 10 ही है, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर कर लेंगे, बिल्कुल सही। इसको जब आगे बढ़ाएं तो यह 10 का स्क्वायर मतलब 100, इस 10 का स्क्वायर का मतलब 100, और दोनों को जोड़ लें तो कितना 200, और यहाँ विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और 200 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे ऐसे, 200 का करें तो 100 × 2 लिख सकते हैं 200 को। अब देखेंगे 100 का वर्गमूल तो निकल जाएगा हमारा आसानी से, हाँ बिल्कुल सही है। 100 का वर्गमूल 10 और 2 का नहीं निकलेगा, 2 करड़ी में हो जाएगा मीटर, ऐसे हो जाएगा, यानी 10√2, बिल्कुल सही। यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बिल्कुल सही। इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में समझने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ
हाँ भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी कमेंट बता रहे हैं कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होता है इस कमेंट को देख करके। तो अपने दोस्तों मित्रों से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें कि जुड़ें और यहाँ से पूरे क्लास को देखें। आप अगर पूरे देखते हैं तो आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि कभी हाँ जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। तो अभ्यास से कुछ भी संभव किया जा सकता है। जो लोग कमज़ोर हैं अपने आप को कमज़ोर मत समझे कि हमको नहीं आता है सर जी, आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 4 बार देखिए। और यही आयत और वर्ग का जो कंडीशन, अगर यह नहीं समझ में आया तो आगे का सवाल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ से जल्दी करिए, आगे चलते हैं। हम अब सवाल लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखें हम तो अब सवाल लेके हम आते हैं। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लगेगा, मेरे टीम की तरफ से क्वेश्चन वहाँ लगाए जाएंगे। मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, वर्क बहुत, मतलब कि मेरी टीम का ही सहयोग है कि जो आपको ऑनलाइन मतलब कि यूट्यूब पे क्लास ले पा रहा हूँ। मेरा तो ठीक है पढ़ाने का अनुभव है ज़्यादा, लेकिन इसका अनुभव नहीं है कैसे वीडियो शूट किया जाए, कैसे लाइव के लिए बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे करना है। कुछ कमियां हो तो वही सुधारते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम सवाल देख रहे हैं, स्क्रीन हमारी टीम की तरफ से क्वेश्चन लगा दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5 संबंधित 4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लाट का परिमाप क्या होगा? ठीक है, कोशिश करिए, थोड़ा बहुत लगाते हैं, हम भी सवाल लगाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कह रहा है एक आयताकार। सबसे पहले जब सवाल न समझ में आए तो हम नए लोगों के लिए कह रहे हैं, पुराने लोग तो तुरंत आंसर दे देंगे, लेकिन नए लोगों के लिए कहें आयत बना लें। आयताकार की बात किया तो कह रहा है इसकी आयताकार जो भुजाओं का अनुपात है, आयताकार भुजाओं का 5 संबंधित 4 के अनुपात में, अर्थात 5 संबंधित 4 के अनुपात में है तो 5 लंबाई वाली हो जाएगी यह, लेकिन 5 संबंधित 4 है तो कहीं न कहीं हम अनुपात का चिन्ह तभी हटा सकते हैं जब यह कह सकते हैं कि x और यहाँ पे 4x, अर्थात यह यल का मान हो जाएगा 5x, यह हो जाएगा 4x। जब यह 5x ये भी 5x, ये 4x ये भी 4x। और आप जानते हैं कि अब आपके दिमाग में होगा सर जी सूत्र कौन सा लगाएं? फार्मूला वही लगाएं जो आपका मान दिया हो पहले। तो दिया है क्या? आयत के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आयत लिख दें। आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी, और यही वाला मान दिया है आपका कितना? 500 वर्ग मीटर, 500 दे दिया। और यह यल का मान कितना? यल बराबर 5 और बी बराबर 4x, यानी कि 5x और इसका मान कितना? 4x। क्यों? क्लियर? अब यहां से देखें, ये वाली बात तो वहां पे लिखने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां देखें 5 से इसको काट लें, 5 से कटेगा ये कितनी बार में? 100 बार में कट गया। 4 से कटेगा कितनी बार में? 25 बार में कट गया। फिर यहाँ पे x और x का बचा हुआ है तो गुणा करें तो यह हो जाएगा x²। x बराबर अगर करते हैं तो करड़ी में 25 और 25 का मान 5। देखिए x का मान जब हमें 5 मिल गया, x बराबर 5, तो हम क्या कर सकते हैं? हमसे पूछा है सवाल में कि ठीक है प्लाट की परिमाप क्या होगी, तो प्लाट का परिमाप पूछा है तो हम जानते हैं कि जब x का मान यहाँ रखेंगे तो ये लंबाई मिल जाएगा हमें, या यहाँ पर रख लें तो यह हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25, लंबाई मिल गया। और यहाँ पे 4 गुणे 5 बराबर रखे तो यह हो जाएगा 20, और परिमाप का इसका मतलब आ गया 25, यह आ गया 20, यह 25, यह 25, यह 20, तो यह 20।
और परिमाप बराबर आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग का मतलब 25 या 25 या, यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 20 यह कितने हो जाए 50 और ये 40 80 यानी 90 हो जाएगा 90 मीटर। अगर आपका इकाई जो इसमें दिया हो मीटर में तो मीटर होगा, मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा परिमाप के लिए। क्लियर है? देखिए हम बड़े करके नहीं लगाए हैं, हम आपको बड़ा बनने के लिए इसको छोटी बात को बड़ा बता रहे हैं, छोटा छोटा तोड़ के बता रहे हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में हल करने वाली हैं, जब एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप दिमाग में कर लेंगे। यहाँ पे ये बात स्क्वायर निकालने का वर्गमूल निकालने का मतलब तो आप जानते हैं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे नहीं जानते। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये छोटी बात बड़ी बात बन जाएगी, तो इसको छोटी छोटी बातों को, अभी पहला क्लास है, पहले सवाल मतलब इसके आयत में है, तो छोटी छोटी बात यहाँ क्लियर हो जाएंगी। आगे हम भी स्टार्ट कर देंगे, इन चीज़ों को हटा देंगे बिल्कुल। आप आ जाएंगे परिमाप में, यहाँ से अनुपात जोड़ लें, फिर उसका x का मान रख दें, तब भी आ जाएगा। लेकिन पहले कंडीशन जान लें, ठीक है? जल्दी करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे लग गया, दिखाई दे रहा है। हल करिए, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें। क्या आंसर मिल रहे हैं? कलम और कॉपी साथ में लेके बैठें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कल हो सकता है ऑफलाइन क्लास में मैं इस सवाल को आपसे पूछ लूं कुछ लोगों से। ठीक है, अगला सवाल आपका लगा हुआ है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, इसकी परिमाप 80 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, फिर आप उसी तरह से एक चित्र बनाएंगे। आप समझने के लिए कहेंगे यल संबंधी बी बराबर दिया है, कितना दिया है अनुपात में? हाँ 3:2 के अनुपात में दिया है। तो आप यहाँ से अनुपात जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा 3x, यह हो जाएगा 2x, यानी कि इसका 3x यह मान हो गया, इसका 2x मान हो गया। अब आप देखेंगे परिमाप दिया है, तो जो दिया है हम वही बात पहले लिखें। परिमाप दिया है तो परिमाप लिखें, परिमाप बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। अगर भूल जाए तब भी कोई बात नहीं। और यही बराबर दिया है आपका कितना मीटर? 80 मीटर दिया है, यानी कि सवाल में आपके कह रहा है यह 80 मीटर है, तो 80 मीटर है तो यहाँ से 80 लिख लेंगे, यहाँ 2 L का मान आप लिखेंगे यहाँ से 3x + B का मान कितना 2x। अब यहाँ से कट जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ से 3x 2x जुट जाएगा कितना 5x, और इससे कट जाएगा 8 बार में कटेगा, x बराबर मिल गया हमें 8। अब x का मान 8 मिल गया, तो सवाल में हमसे पूछ रहा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई वाला मान यह है, इसमें चौड़ाई वाले में रख लें 2 × 8 बराबर कितना 16, यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में आपका नीचे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ भाई, एक तरीका और है, लगा सकते हैं आप, तुरंत परिमाप पूछ रहा है तो 3 × 2 = 5 आप कर लेंगे, 5x बराबर दिया है 80 के। ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लें, परिमाप बराबर जानते हैं इन दोनों लंबाई और चौड़ाई की भुजाओं का दोगुना, तो इसको जोड़ें तो 5, इसका दोगुना कर लें 10, और यही 10 बराबर आपका परिमाप दिया है किसके 80 के। क्यों, 60 कट वाला भी दिया है, लेकिन ये छोटी बात जब क्लियर हो जाएगी तब यह हो जाएगा। अब आपको 1 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 के, 1 बराबर 8 मिल गया, तो हमका या लंबाई चौड़ाई वाली भुजा यह है, तो इसमें 8 से गुणा कर लें, 8 दूना 16 आ गया, इससे भी आ गया 16 आ गया, ऐसे भी आ गया। देखिए सवाल जब आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो एक तरीके से नहीं कई तरीके से लगा लेंगे आप यहाँ तक कि कलम भी कुछ सवालों में नहीं उठाने पड़ेंगे, आप ऐसे कर लेंगे हल। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, पहले जान लिया जाए उसके बाद से, ठीक है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है हम
अभी तो 2 ही सवाल हुए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, और इसमें और भी सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपके प्रश्न हैं आयत में, वर्ग में, अभी सड़क वाला भी है, सब कुछ बताना है इस पे। तो धीरे धीरे हम एक एक वीडियो ऐसे आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, ठीक है, और जिसका आप लाभ अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचाएं, अपने तक लें, इसीलिए इस क्लास को शुरू किया गया है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पे भी परिश्रम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन सवाल के आधार पे और भी हार्ड कॉपी से भी सवाल लगाते रहें, तभी इसका लाभ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और अपने दोस्त मित्रों से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत हो उसका भी कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।